हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेस में। आज हम लोग अलजेब्रा का न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के तैयार हो जाएं और हेडिंग लगा लें कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ऐसे यह लेसन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और यहाँ हम लोग निकालने जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन का। तो पहले इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग सीखें, उसके बाद आपको सवाल बनाने में बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो दो तरह का फंक्शन होता है, एक होगा नेगेटिव फंक्शन, एक होगा पॉजिटिव फंक्शन। इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस। तो यह हो गया आपका पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया। आगे हम बोले कि पॉजिटिव जो रेंज आया 0 से इन्फिनिटी तक में, इसमें हम बोलेंगे कि यदि कोई फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा, है ना। तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो इन्फिनिटी होगा। यदि कोई फंक्शन नेगेटिव है, इसमें यदि हम आपसे पूछें इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बताएंगे माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप बताएंगे 0। ध्यान समझिएगा, यदि पॉजिटिव फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा क्या, 0, और मैक्स हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव फंक्शन है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा मिनिमम, और 0 हो जाएगा, या 0 होगा मैक्स। क्योंकि नेगेटिव है जब सारा है तो यह मैक्सिमम हो जाएगा और यह मिनिमम। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि जो डिफाइंड होगा वही आपसे पूछा जाएगा, है ना। यदि मैक्सिमम इन्फिनिटी हो रहा है तो मैक्सिमम आपसे नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछेगा तो इन्फिनिटी आप बताएंगे, लेकिन पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। क्या पूछेगा, न्यूनतम मान। और यदि न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जाएगा, उसमें मैक्स पूछा जाएगा। बात करें ना, जो डिफाइंड होगा वही पूछा जाएगा। इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब मैक्स इन्फिनिटी आने का मतलब न्यूनतम पूछा जाएगा, और न्यूनतम इन्फिनिटी आने का मतलब आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पकड़ना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन कैसे पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव यदि मालूम हो गया तो क्लियर है। पॉजिटिव वाले में न्यूनतम पूछा जाएगा जो मान 0 होगा, और नेगेटिव वाले में मैक्सिमम पूछा जाएगा जो मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 0 होगा। बात क्लियर है। तो कैसे यह बात हम पकड़ेंगे, इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, फंक्शन से जैसे हो गया x, यह हो जाएगा min, और इधर हो गया न्यूनतम और अधिकतम x। ठीक है, यदि हम पूछें x का न्यूनतम मान क्या हो, चूंकि इसका पावर ऑड है ना, तो कुछ भी हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी तक न्यूनतम होगा और प्लस इन्फिनिटी तक मैक्सिमम होगा। यदि हम पूछें x स्क्वायर, तो यह पॉजिटिव फंक्शन होगा। जब किसी का आप स्क्वायर करते हैं तो धनात्मक मान बताता है। जब धनात्मक आ गया तो न्यूनतम मान 0 होगा, अधिकतम मान इन्फिनिटी। और x पावर 1 है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। यदि हम यहाँ कर लें माइनस एक्स, तो क्या होगा, तो माइनस एक्स यहाँ पावर ऑड है, इसका मतलब भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। बात क्लियर है। और यदि माइनस एक्स स्क्वायर लें, दिखाई दे रहा आप लोगों को यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर लें तो इसका भी क्या होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव फंक्शन हो गया तो इसका भी न्यूनतम मान जो होगा 0 होगा, और अधिकतम मान क्या होगा, इन्फिनिटी। बात क्लियर है। और एक लेते हैं मॉड एक्स।
मॉड एक्स क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, इसका जो मीन होगा और इधर मैक्स। तो बताएं मॉड एक्स पॉजिटिव फंक्शन हो गया तो न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, अधिकतम इन्फिनिटी। एक्स क्यू पावर ऑड आ गया, इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मान होगा, है ना। जबकि मॉड लगने के बाद हमेशा प्लस मान आएगा, पॉजिटिव हो गया, इसका माइनस प्लस दोनों आने का मतलब या कुछ भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी हो गया माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी न्यूनतम और प्लस इन्फिनिटी अधिकतम, माइनस इन्फिनिटी न्यूनतम प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हुआ कि सबसे पहले आपको यह पकड़ना पड़ेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि पावर ऑड जा रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसका न्यूनतम मान माइनस इन्फिनिटी या मैक्सिमम मान प्लस इन्फिनिटी होगा। यदि मॉड लगा है या पावर इवन है तो पॉजिटिव फंक्शन हो गया, उसमें न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मान बताना है आपको, मैक्स और ये डिपेंड किस पर करेगा, एक्स स्क्वायर पर करेगा। तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है तो न्यूनतम मान इसका कितना, 0 प्लस और मैक्सिमम मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 5 इन्फिनिटी। चलिए बताइए, ये भी पॉजिटिव फंक्शन हो गया, पॉजिटिव वाले का न्यूनतम मान मालूम होगा आपको 0 और सॉरी न्यूनतम मान होगा और मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इस बार क्या है 5 में x घट रहा है, तो ये पूरा फंक्शन का मान आपको बताना होता है मैक्स या मिन। तो यदि मैक्स पूछा गया इसका कम से कम घटना, मैक्सिमम मतलब क्या मतलब, यदि घटा रहे हैं मैक्सिमम मान निकालने में कम से कम घटाना, तो कम से कम घटाने का मतलब क्या होगा, 0 घटाना, इसका न्यूनतम मान क्या होगा, 0। क्योंकि मैक्सिमम मान बताना है तो कम से कम घटाना होगा, तो इसका न्यूनतम मान कितना, 0। क्या आ रहा है, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर पॉजिटिव फंक्शन है। अब ये ना सोचिएगा माइनस एक्स स्क्वायर नहीं सोचना, क्योंकि घटा रहे हैं, घटाने की हम बात कर रहे हैं, तो घटाने की बात करें एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव फंक्शन, न्यूनतम मान 0, तो 5 माइनस 0 न्यूनतम घटाने का मतलब मैक्सिमम मान आएगा। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसका मीन वैल्यू क्या होगा, तो ज़्यादा घटाना, तो ज़्यादा घटाना मतलब क्या होगा, इसका मैक्स वैल्यू कितना, इन्फिनिटी, तो 5 माइनस इन्फिनिटी। बात क्लियर है, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी, हम ज़्यादा घटा देंगे तो न्यूनतम मान निकलेगा। बात क्लियर है। फाइव प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व, सेम कंसेप्ट होगा ना, सेम कंसेप्ट लग जाना आपको कि एक्स स्क्वायर जोड़ने की बात हो रही है ना, जोड़ने की बात हो रही है, इसका मतलब इसका न्यूनतम मान यदि हम लेंगे, न्यूनतम मान यदि हम जोड़ेंगे तो न्यूनतम मिलेगा, न्यूनतम यदि हमको निकालना होगा तो जोड़ने है तो कम से कम जोड़ेंगे तो न्यूनतम मान मिलेगा, अधिकतम निकालेंगे तो ज़्यादा मान रखना होगा। तो यहाँ से क्या बात के लिए पता चला, इस कंसेप्ट को हम लोग सवाल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। किसी फंक्शन को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, है ना, तो पॉजिटिव यदि बन गया उसमें कुछ 5 जुड़ रहा है, तब इसका मीन पूछा जाएगा, तो इसका मान न्यूनतम 0 प्लस 5, न्यूनतम मान हो गया 5, मैक्सिमम इसका मान इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस 5 इन्फिनिटी हो गया। यदि मान एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ये 5 इसमें घट रहा है, मान तो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर पर करेगा, तो एक्स स्क्वायर का मान न्यूनतम लेंगे तो न्यूनतम हो जाएगा 0 माइनस 5 माइनस 5, यदि इसका मान मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 5 इन्फिनिटी हो गया। यदि इस रूप में एक्स घट रहा है, एक्स स्क्वायर घट रहा है, तो किसी चीज़ में घटाएंगे, कम से कम घटाएंगे तो बड़ा मान आएगा, इसका न्यूनतम मान कितना, 0 घटेगा तो बड़ा मान आ गया 5,
और छोटा छोटा मान कब आएगा, जब ज़्यादा ज़्यादा घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर का अधिकतम मान इन्फिनिटी जब घटेगा 5 में तो माइनस इन्फिनिटी, और 5 में एक्स स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो और न्यूनतम मान बताना है, तो जोड़ेंगे तो कम से कम जोड़ेंगे तो न्यूनतम, तो न्यूनतम 5 एक्स स्क्वायर का मान 0 जो कितना हो गया 5, और मैक्स निकालने के लिए क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा मान जोड़ना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का अधिकतम मान कितना है इन्फिनिटी, तो 5 प्लस इन्फिनिटी जो कितना हो गया, बात क्लियर है, आगे चले। आपसे पूछा जाएगा इसका न्यूनतम मान क्या होगा और किस पॉइंट पर होगा। तभी आपको बताया गया कि यह फंक्शन इसका मान यदि न्यूनतम लेंगे तो चूंकि यह पॉजिटिव फंक्शन हो गया, जब यह पॉजिटिव हो गया तो इसका न्यूनतम मान कितना 0, कब होगा, तो x प्लस 1 इक्वल 0, तो x का मान कितना -1, तो यह मान 0 कब होगा, जब इसको 0 बराबर करेंगे तो x का मान -1, इसलिए इसका न्यूनतम मान 0 प्लस 3। क्लियर है। ये है, फिर यह पॉजिटिव फंक्शन हो गया, इसका न्यूनतम मान 0 कब होगा, जब इसको 0 बराबर करेंगे तो इसका मान, ठीक है, तब इसका न्यूनतम मान हो गया 0 प्लस 3। बात क्लियर आ रही है। यदि एफ एक्स है माइनस ठीक है, यह देखिए यह पॉजिटिव फंक्शन है लेकिन आगे माइनस लगने की वजह से निगेटिव हो गया, जब यह निगेटिव हो गया इसका मैक्स वैल्यू कितना होगा 0, किस पॉइंट पर आएगा x इक्वल माइनस, तब यहां से इसका मैक्स निकलेगा 0 प्लस 5। क्या बात क्लियर है, आगे चले। बस हमेशा आपको पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ना। तो यह फिर पॉजिटिव फंक्शन हुआ, इसका न्यूनतम मान 0 कब होगा, जब x का मान 0, इसका भी आपका न्यूनतम मान निकलेगा 0 प्लस 5। यदि बोलेगा किस पॉइंट पर न्यूनतम मान आया तो आप क्या बताएंगे 0। तो माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स पॉजिटिव फंक्शन है लेकिन माइनस लगने के कारण नेगेटिव हो गया, तो इसका आप मैक्स वैल्यू हो गया, तो नेगेटिव वाले का आप मैक्स बता सकते हैं 0। तो यह 0 होने का मतलब एक्स का मान क्या हो गया 0। तो जब यह मैक्स लेंगे तो फंक्शन का भी मान मैक्स ही निकलेगा। अब हमेशा एक बात ध्यान दें कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का मान मीन तो फंक्शन का मान मीन, वेरिएबल वाले का मान मैक्स फंक्शन का भी मान क्या हो गया मैक्स, क्योंकि यह 5 तो कांस्टेंट है उससे कोई लेना देना नहीं हो, तो 5 तो सब में जुटेगा, चाहे मीन निकालने मैक्स निकालना है ना। मेन डिपेंड करेगा इस फंक्शन पर, ये जो एलजेब्रिक फंक्शन लग रहा है तो यह फंक्शन का मान मीन लेंगे तो मैक्स वैल्यू मीन, या मैक्स है तो वैल्यू भी मैक्स। ठीक है, अब यह फिर पॉजिटिव फंक्शन आया, इसका न्यूनतम मान आप बता पाएंगे 0, किस पॉइंट पर आएगा, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो इसका मान क्या होगा 5। इस फंक्शन का जो होगा न्यूनतम ही निकलेगा, क्योंकि यह मान न्यूनतम दिए फंक्शन का भी मान न्यूनतम, 0 माइनस 3 इक्वल -3, किस पॉइंट पर आया, बात क्लियर। तो अभी तक जो भी एग्जांपल लिए उसमें आपको फंक्शन तो क्लियर था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ऐसा नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे,
क्या करेंगे इसको पॉजिटिव फंक्शन बनाना है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 के रूप में लाना है, जो भी एक बता रहे थे आपको। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान एक्स है, बी 1 लेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 लेना होगा, तो 5 में 1 निकल गया तो क्या बच गया, क्लियर। तो यहाँ से हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, तो फंक्शन ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, होल स्क्वायर आ गया, तो इसका न्यूनतम मान निकाल पाएंगे पॉजिटिव है तो कब, जब x का मान, इस फंक्शन का न्यूनतम मान निकल गया 0 प्लस 4 इक्वल किस पॉइंट आया, क्लियर। तो खैर एग्जाम में जो अभी तक पूछा गया सवाल है डिग्री 2 पर ही पूछा गया, जिसको आप आसानी से पॉजिटिव फंक्शन या नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन डिग्री 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसको आप इस तरीका से नहीं निकाल पाएंगे। खैर वैसा भी एग्जाम में सवाल आया नहीं है, लेकिन हम अभी आपको कुछ एग्जाम्पल उस तरह से कराएंगे कि 2 से ज़्यादा डिग्री रहेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन यदि 2 डिग्री तक रहेगा तो वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा रहेगा या 2 डिग्री वाला भी है तो उसको आप दूसरे तरीका डिफरेंशिएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे तो इसको क्या करते हैं, पहले 2 निकाल लेते हैं, लिख पाएंगे, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर 1, तो 1 और घटेगा इसमें, लिख सकते हैं क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2a, बी का मान एक्स 1 लेना पड़ेगा ताकि 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1, अब 1 जोड़े तो 1 घटाना होगा, तो -5 में 1 घटाएंगे तो -6, या 1 -6 -5 आना है, तो 1 जोड़े तो 1 इसमें घटा देते -6 होगा, यह हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका चूंकि यह पॉजिटिव फंक्शन बता दिया तो इसका न्यूनतम मान 0 कब होगा, जब x का मान माइनस, जब x प्लस 1 का मान 0 ले, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 ले रहे हैं तो x का मान माइनस होगा, तो यह न्यूनतम मान 0 लिए, तो इसका मान न्यूनतम क्या निकल जाएगा, ट्वाइस या 0 माइनस ट्वाइस 0 -6 -2, खाली बोला जाएगा किस पॉइंट पर आया तो -1 पर आया। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को, आगे चलें। आइए अब इसको दूसरे तरीका से कैसे निकालें उस पर हम विचार करते हैं। तो आप लोग को हमको मालूम है कि यह है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना, ये आप लोग डिफरेंशिएशन जिनको आता है तो लोग आसानी से कर पाएंगे। हम डिस्कस थोड़ा सा करते हैं, x पावर n x पर n है, दिस इज बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ यदि x करना हो तो dx बाई डी एक्स करके 1 ऐसे भी हो जाएगा, या पावर 1 है 1x पर 1 -1 हो जाएगा 1x पर 0 जो 1 हो गया। यदि डिफरेंशिएशन करना होगा x स्क्वायर का तो 2x पर 2 -1 तो कितना आ जाएगा 2x। यदि डिफरेंशिएशन आपको करना है कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन यदि करना है कांस्टेंट के साथ यदि कोई टर्म है तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब जो होगा k इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। इन बात को ध्यान रखना है, तब इसका देखिए इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे भी एग्जाम्पल लिए थे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस जो भी था, है ना, जिसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ये डिफरेंशिएशन को बता रहा है, 4x में 4 हो गया और x का और 10 का, अभी आपको बताया कि x का 1 x स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0, तो 4x प्लस आगे इसको अब 0 के बराबर करना, जो भी एलिमेंट आया तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा अब -1 पे ही मैक्सिमा आएगा या तो मिनिमा आएगा, इसका पता कैसे चलेगा। तो इसका पता करने के लिए उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा, और दोबारा डिफरेंशिएट में आपको x के जगह -1 पुट करना है
यदि वो पॉजिटिव दिया तो न्यूनतम मान, नेगेटिव दिया तो मैक्सिमम। तो खैर आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा क्या करना है कि जो भी आया मान है ना, जो डिफाइंड होगा वही ना आपसे पूछा जाएगा, है ना, जो डिफाइंड होगा सवाल वही पूछा जाएगा आपसे। तो इस सवाल मान लें हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या पूछता, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ, फिर करेंगे इसको तो 4x का 1 और 4 का 0, जो 4 ही हो गया। हम यहाँ x के जगह रखेंगे -1, तो इसका मान, इसमें तो x आया ही नहीं, तो f डबल डैश है, इसका मान कितना रह गया, 4 ही रह गया, जो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि fx का मान, fx है मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल -1 पर क्या मान लेगा मिनिमम, तब क्या करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू हो गया x के जगह कितना, -1 रख दीजिए, आ जाएगा ट्वाइस -1² प्लस 4 इंटू -1। क्लियर है, इसमें पुट कर दिया, x की जगह -1, यहाँ पे -1, कहाँ गया 2 -4 -10, ठीक है। तो -14 प्लस 2 माइनस, बात क्लियर है। फिर आप समझिए कि जो था हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद यह माना है, ठीक है, x² का 2x, x का 1, कांस्टेंट का 0, क्या मान मिला। इसको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे, तो x का जो मान आया, ठीक है, उसी मान को आपको सीधा पुट करना है। इसको करने की आवश्यकता आपको या आपको नहीं करना है, सिखाए कि कैसे करना है, क्योंकि जो डिफाइंड है वही पूछा जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, उसको 0 बराबर करने के बाद जो मान आएगा उसको इसमें पुट कर देंगे। तो -1 जब पुट करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, -4 हो गया, -10 हो गया, कितना गया -12। किस पॉइंट पर आया, x³ - 6x² प्लस 9x-, ठीक है, इसका बताना है मैक्स। क्या करेंगे, क्योंकि पावर 3 आ गया तो पॉजिटिव तो बना नहीं सकते हैं, स्क्वायर तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट ही करना होगा। x³ का हो गया 3x², x² का हो गया 2x, 9 बार x का हो गया 1 और 15 का हो गया 0, 3x² -12x प्लस 9, जो भी आया उसको क्या करना है, 0 के बराबर। तो x² 3 से डिवाइड लगाना है, इसका फैक्टर हो जाएगा x -1 और x -3, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे x = 1 और x = 3। अब ऐसा नहीं कि जो बड़ा एलिमेंट आया उस पर बड़ा मान आएगा, जो छोटा आया उस पर छोटा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको चेक करना है किसमें, इस फंक्शन में रख दें, f1 रख के आप देख लें और f3 रख के देख लें। 1 रखेंगे तो क्या हो गया, 1 - 6 प्लस 9 प्लस 15, है ना, 15 9 24, 1 25 में 6 घटेगा 19। क्लियर है, यहाँ 3 रखिए, 27 -6 × 9 प्लस 27, 3 3 होते 27, 9 × 54 और यहाँ 27, यहाँ 15 आएगा, 27 - 54 प्लस 27 प्लस 27 27 जमा कट जाएगा, है ना। तो क्या मिला आपको मान, तो मैक्स वैल्यू मिलेगी आपको 98x = बात आई समझ में। मैक्सिमम मान कितना आ गया, 19। किस मान पर आया, मैक्सिमम मान आया 19, किस मान पर आया, 1 पर। तो आगे बात समझने कैसे आपको निकालना है, और एग्जाम्पल लें। इसका आपका क्या पूछा जाएगा, तो इसका मान जो डिपेंड करेगा इस पर, इसका मान यदि बड़ा से बड़ा मान होगा
तो अमाउंट न्यूनतम हो जाएगा, और छोटा से छोटा मान लेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना होगा। अब बताएंगे यह पॉजिटिव फंक्शन है, इसका बड़ा से बड़ा मान क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। न्यूनतम मान कितना देगा, 0 दे देगा। फंक्शन यहाँ दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 6, है ना। इसका न्यूनतम मान आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मज़ा आया होगा। फिर हम अगले क्लास में इसका यूनिट 2 देखेंगे, उसमें और भी बेहतरीन सब सवाल आपको बताया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नहीं आए हैं तो लोग मेरे चैनल पर अपने दोस्त के साथ आएँ। तब तक के लिए शुभ।